Hi guys, so let's look at solution to this tricky question. Before we proceed, just want to ask you one thing. कमेंट्स में मुझे ज़रूर से बताना कि आपने ये क्वेश्चन पे कितना टाइम स्पेंड किया था, क्योंकि जैसा मैंने बताया ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है. तो चलिए देखते हैं इसका शॉर्टकट क्या होगा. ठीक है, तो इसके लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा. ये लग रहा है एवरेज का क्वेश्चन, लेकिन है नंबर बेसिस पे. ठीक है, तो हमें नंबर्स मल्टीपल वो कॉन्सेप्ट यूज़ करना है. तो हमें बताया अ कैट एस्पायरेंट अपीयर फॉर 6 मॉक टेस्ट एंड कैलकुलेटेड एवरेज आफ्टर ईच मॉक टेस्ट. मतलब उसने फर्स्ट मॉक टेस्ट लिखा, उसका जो भी स्कोर आया तो उसमें तो एवरेज कुछ कैलकुलेट नहीं होगा, लेकिन फिर उसने सेकंड मॉक टेस्ट लिखा और ये दोनों का उसने एवरेज निकाला. ठीक है, तो एवरेज कैसे निकालेगा, इसका समीशन करके 2 से डिवाइड करेगा. फिर उसने थर्ड मॉक टेस्ट लिखा, तो ये तीनों मॉक टेस्ट का उसने एवरेज निकाला, तो उसको 3 से डिवाइड करके वो मॉक टेस्ट एवरेज निकालेगा. फिर फोर्थ मॉक, फिफ्थ मॉक टेस्ट एंड फिर उसने सिक्स मॉक टेस्ट लिखा. तो इस तरीके से कुछ उसने मॉक टेस्ट लिखे और हमें बताया कि ईच एवरेज वैल्यू वॉज एन इंटीजर. तो मतलब जो पहले दो मॉक टेस्ट का स्कोर है वो क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, तभी वो 2 से डिवाइड होगा. जो पहले 3 मॉक टेस्ट का स्कोर है वो क्या होना चाहिए, तो उसका समेशन आपका 3 से डिविजिबल होना चाहिए एंड सो एंड सो फोर्थ. सिमिलरली जो पहले 6 मॉक टेस्ट है उसका स्कोर 6 से डिविजिबल होना चाहिए. अब यहाँ पे एक चीज़ बताइए, इफ हिज मॉक स्कोर्स वर डिस्टिंक्ट इंटीजर्स फ्रॉम 120 टू 130. जब 120 टू 130 लिखते हैं तो ऑफकोर्स वी स्टार्ट फ्रॉम 120, हिज स्कोर्स कैन बी 121, 122 एंड इट कैन गो अप टू 130. सो ये 10 में से कुछ 6 स्कोर उसके आए हैं. एंड इफ़ ही स्कोर्ड 127 इन द सिक्स्थ मॉक, तो हमें यहाँ पे बताया हुआ है कि उसका सिक्स मॉक टेस्ट का स्कोर 127 था. देन फाइंड स्कोर इन द फिफ्थ मॉक टेस्ट. ठीक है, उसका फिफ्थ मॉक टेस्ट में कितना आया था. तो या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं, फाइंड स्कोर इन फोर्थ मॉक टेस्ट एंड सो फोर्थ. तो इसमें काफ़ी सारे अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं. अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे. तो दोस्तों सबसे पहले तो ये क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करने को कहूँगा कि देखो मेरे नंबर्स क्या है, 121, 122, 123 एंड सो फोर्थ अप टू 130 है. तो ये सारे नंबर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 120 प्लस 1, 120 प्लस 2 एंड सो फोर्थ ऐसे लिख सकता हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे, आपको एवरेज निकालना है. 2 टेस्ट के एवरेज के लिए आप 2 से डिवाइड करोगे, 3 टेस्ट के एवरेज के लिए आप 3 से डिवाइड करोगे एंड सो एंड सो फोर्थ. तो अगर आप देखोगे 120 जो है ना आपका, वो 1 2 3 4 5 6 सबसे डिवाइड हो रहा है. तो एक्चुअली वो 120 पार्ट को हम साइड में कर सकते हैं. मतलब यहाँ पे मैं ऐसी भी कैलकुलेशन कर सकता हूँ कि उसके स्कोर्स 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 10 कुछ आए हैं. ठीक है, मुझे वो 120 पार्ट्स मुझे कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है, उससे मेरा काम थोड़ा आसान हो जाएगा. जैसे सिक्स्थ टेस्ट में उसका 127 है तो मैं ऐसा 7 भी मान सकता हूँ. ठीक है, तो मुझे समझ में आ जाएगा 7 मतलब 127 है. तो यहाँ पे बेसिकली मुझे ये स्कोर्स उसके कंसीडर करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 तो उसका ऑलरेडी आ चुका है सिक्स्थ मॉक में, तो 8 9 एंड 10 ये उसके स्कोर के वैल्यूज़ हो गए. ठीक है, इनमें से ही कुछ स्कोर उसके आएंगे. ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको देखते हैं कि क्या उसका स्कोर आएगा. ओके, तो दोस्तों अब यहाँ पे हम समझते हैं कि कैसे आगे बढ़ेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ समझो, 6 मॉक का स्कोर आपका 6 से डिविजिबल होना चाहिए. मतलब ये जो समीशन आपका है वो 6 से डिविजिबल होना चाहिए. और हमें सिक्स्थ मॉक का स्कोर पता है 7 है. तो अब मेरे 5 मॉक का स्कोर वो क्या होगा, 5 के मल्टीपल में होगा. ठीक है, और 6 मॉक का स्कोर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि उसकी ये 6 मॉक का स्कोर क्या हो जाएगा, 5 के मल्टीपल से 7 ज़्यादा, 5 के मल्टीपल से 7 ज़्यादा ऐसा हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि हाँ उसका सिक्स्थ मॉक में कितना आया है, 7 आया है. और हमें ये वैल्यू कैसी चाहिए पता है, 6 के मल्टीपल में चाहिए, क्योंकि ये 6 मॉक का स्कोर जो है, 6 मॉक के स्कोर का समीशन वो 6 से डिविजिबल होना चाहिए. मतलब 5n प्लस 7 शुड बी डिविजिबल बाई 6. ठीक है, यहाँ पे ये 6 के मल्टीपल में कोई नंबर आना चाहिए. अब थोड़ा सा अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे आप n की वैल्यू क्या ले सकते हो दोस्तों. तो आप n की वैल्यू यहाँ पे अगर आप देखते हो 1 लेते हो तो ये 5 आ सकता है, 5 प्लस 7 आपका 6 के मल्टीपल में आएगा. उसके बाद में आप दूसरे वैल्यूज़ कौन से 6 के मल्टीपल में आएंगे, तो 12 18 ये सारे. बट उसमें 7 में 5 के मल्टीपल को ऐड करके हम वो वैल्यू नहीं ला सकते. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पे 18 बनाना है, 7 तो मेरे पास में है, तो मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, तो इसमें मुझे 11 ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, बट हमें तो 5 के मल्टीपल का नंबर चाहिए, तो वो नहीं चलेगा. तो नेक्स्ट वैल्यू आपका क्या आएगा पता है, सीधा 30 आ जाएगा, 35 आ जाएगा. ठीक है, सो 35 प्लस 7 विल बी 42 विच विल बी डिविजिबल बाई 6. फिर नेक्स्ट वैल्यू आपका क्या आएगा, तो वो सीधा सीधा आपका 65 आ जाएगा. 65 प्लस 7 इज 72 विच इज़ अगेन डिविजिबल बाई 6.
तो आप कहोगे सर ये कैसे पता चला आपको कि हमें यहाँ पे 30 से ही आगे बढ़ना है? तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है, हमें 6 के मल्टीपल का नंबर लाना है और यहाँ पे n के साथ में 5 जुड़ा है, तो 5 6 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो आपको 30 से आपके वैल्यूज जंप करेंगे, ठीक है। ये एक एल्जिब्रा का कॉन्सेप्ट है, तो अगर आपने एल्जिब्रा की मेरी सीरीज देखी है उसमें भी मैंने ये पॉइंट को समझाया कि लीनियर इक्वेशन एक पैटर्न फॉलो करता है और ये एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी के लिए आपको ये पता चल गया कि आपका यहाँ पे 5 टेस्ट का स्कोर या तो 5 होना चाहिए, या तो 35 होना चाहिए, या फिर 65 होना चाहिए, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब यहाँ पे आपको पता है कि उसके स्कोर्स डिस्टिंक्ट इंटीजर वैल्यूज थे, ठीक है। तो अगर मैं 5 टेस्ट का एडिशन भी करता हूँ, 1 2 3 4 5 अगर मैं ऐड करता हूँ, तो वो वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, 15 आएगा, मतलब 5 तो कभी नहीं आ सकता। सिमिलरली अगर मैं ये सारे वैल्यूज का टोटल करता हूँ तो कितना आएगा। सो दोस्तों आपको एक चीज़ पता है, 1 to 10 का टोटल आपका होता है 55, ठीक है। इसमें से हमने 7 ओमिट किया है, 7 नहीं लिया है, तो 55 में से 7 हटा दो, कितना होगा, 48। तो ये सारे टोटल आपका, ये सारे वैल्यूज़ का टोटल आपका 48 होगा। तो आपके 5 टेस्ट का टोटल 65 भी नहीं हो सकता। तो इससे मुझे क्या समझ में आ गया कि उसके पहले 5 टेस्ट का टोटल कितना होना चाहिए, 48 होना चाहिए। क्या ये पार्ट सबको क्लियर है? पहले 5 टेस्ट का टोटल उसका 48 नहीं, सॉरी 35 होना चाहिए, करेक्ट। ये 5 टेस्ट का टोटल उसका 35 होना चाहिए। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपको ऑब्जर्व करनी है कि ये सारे नंबर का टोटल 48 है और उसमें से मुझे तो 5 ही वैल्यू लेने हैं। मेरे पास कितने नंबर्स है, 9 नंबर्स है, क्योंकि 7 हमने काउंट नहीं किया है, तो मेरे पास 9 नंबर्स है। उसमें से मुझे कोई 4 नंबर हटाने हैं और उसके बाद में जो टोटल आएगा वो मेरा कितना आना चाहिए, 35 आना चाहिए। तो 35 टोटल लाए, उसकी जगह पे हम ये सोचते हैं कि कौन से 4 नंबर में हटाऊंगा जिसका टोटल 13 हो जाए, क्योंकि 48 माइनस 13 विल बी 35, ठीक है। तो मुझे कोई 4 नंबर हटाने जिसका टोटल आपका 13 होना चाहिए। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करोगे तो पता चलेगा 1 + 2 + 3 + 4 इज 10, 1 + 2 + 3, तो फिर साथ में 7 लगेगा 13 के लिए, तो वो हमारे पास 7 तो है ही नहीं। तो द ओनली वे टू गेट टोटल 13 इज 1 2 4 and 6। दिस इज द ओनली वे टू गेट टोटल ऑफ 13। डू यू ऑल अग्री? तो मतलब हमें ये 4 नंबर हटा देने हैं, मतलब उसके पहले 5 टेस्ट का स्कोर क्या होगा। तो उसके पहले 5 टेस्ट का स्कोर 123 जो हमने 3 लिखा है, 125 तो हमने 5 लिखा है, 128 तो हमने 8 लिखा है, सिमिलरली 9 and 10 मैंने लिख दिया, करेक्ट। तो ये पहले 5 टेस्ट का स्कोर है, करेक्ट। अब सिमिलरली अगर उसके पहले 4 टेस्ट का स्कोर देखेंगे तो वो क्या होना चाहिए, वो 4 के मल्टीपल में होना चाहिए। ये पहले 4 टेस्ट का स्कोर क्या होना चाहिए, 4 के मल्टीपल में होना चाहिए। तो इनमें से कोई एक वैल्यू जब मैं हटाता हूँ तो जो रिजल्ट आता है वो 4 के मल्टीपल में आना चाहिए। दोस्तों ये टोटल कितना आ रहा है आपका, 35 है। 35 में से आप क्या सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 के मल्टीपल का रिजल्ट आएगा, कहने से 3 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तभी 32 आएगा। तो मतलब उसका 5th टेस्ट में क्या स्कोर आया होगा, यहाँ पे 3 से एंड होने वाला स्कोर आया होगा, मतलब 123 आया होगा। उसका 6th टेस्ट में 127 था और उसके बाकी के 4 टेस्ट में 125 128 129 एंड 130 आया होगा। अब उसको भी आप थोड़ा सोच सकते हो और मुझे कमेंट्स में बता सकते हो कि उसके चौथे टेस्ट का स्कोर क्या होगा, ठीक है। क्या हम एग्जैक्टली डिटरमाइन कर सकते हैं या 2 वैल्यू पॉसिबल है। सिमिलरली उसका 3rd टेस्ट का स्कोर क्या होगा, तो ये चीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताना पड़ी। ये क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, क्योंकि आपको पूछा था फाइंड ही स्कोर इन द 5th मॉक टेस्ट, आई विल से इट वाज 123। सो उम्मीद करता हूँ सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, इसका अप्रोच समझ में आ गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर से करना एंड कीप वॉचिंग माई अदर वीडियोज़।